हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। आई एम विश्वजीत। तो आज से हम शुरू करने वाले 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल सीरीज फॉर अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन। इसमें हम प्री से मेन तक का पजल सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का जो पजल रहेगा वो प्री लेवल रहेगा। तो पजल को देख लेते क्या बोला गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या बोला गया पहले पढ़ लेते। तो इसमें बोला गया 8% PQRSTUV and X लिव इन ए 4 स्टोरी बिल्डिंग। तो इधर 8% बोला गया PQRSTUV W and X वो 4 स्टोरी बिल्डिंग में रह रहा है। और इसके बाद बोला गया एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, अबव इट इज फ्लोर 2 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर को नंबर किया गया 1 से और टॉप मोस्ट फ्लोर को नंबर किया गया 4 से। ईच ऑफ द फ्लोर हैज 2 फ्लैट एंड इट एज फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। एक एक फ्लोर में 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली, इसके बाद बोला गया फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1 एंड इमीडिएटली बिलो फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 3। तो फ्लोर 2 का जो फ्लैट 1 है और इमीडिएटली अबव है फ्लोर 1 का फ्लैट 1 से और इमीडिएटली बिलो है फ्लोर 3 का फ्लैट 1 से। इसके बाद बोला कि इन द सेम वे फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 2 is immediately above flat 2 of floor 1 and immediately below flat 2 of floor 3। इसके बाद बोला गया फ्लैट 1 इज द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। तो फ्लैट 1 बोला गया फ्लैट 2 का वेस्ट में है। तो इस केस में फोर्थ फ्लोर के बारे में बोला गया है। तो इधर इधर आ जाता है थर्ड नंबर फ्लोर, इधर सेकेंड नंबर फ्लोर, इधर फर्स्ट नंबर फ्लोर। और फ्लैट 1 बोला गया फ्लैट 2 के वेस्ट में है। तो इसको ऐसे करके लिख सकते। तो दोनों पॉसिबिलिटी हम मान लेते, इधर इधर आ जाएगा ए वाला। अब अगर क्वेश्चन में देखते इसमें क्या बोला गया है। बोला गया 2 फ्लोर गैप बिटवीन एस एंड आर। एस और आर के बीच में 2 फ्लोर गैप है। एस लिव इन द वेस्ट ऑफ यू। एस बोला गया वेस्ट में रह रहा है यू के। 1 फ्लोर गैप बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में एक फ्लोर गैप है। हु लिव इन द साउथ ईस्ट ऑफ पी। आर बोला जा रहा है साउथ ईस्ट में है पी के। 1 फ्लोर गैप बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच में एक फ्लोर गैप है। एक्स लिव इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ टी। एक्स बोला गया नॉर्थ ईस्ट में है टी के। तो सारा जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उसको हम डिनोट कर लिए इधर कोडिंग फॉर्म में। अब हम इसको अरेंज करेंगे। पहले जो बोला गया एस और आर के बीच में 2 फ्लोर है। तो दोनों केस में हम मान लेते, क्योंकि इधर जो बोला गया एस और आर के बीच में अगर 2 फ्लोर में, तो इसका मतलब आर ऊपर बैठ सकता है और एस भी ऊपर बैठ सकता है। अगर आर ऊपर बैठता है तो उस केस में नीचे आ जाएगा एस। ठीक है। अब एस अगर नीचे आ जाता है, अब बोला क्या गया एस्ट है, एस है यू के वेस्ट में। अगर एस यू के वेस्ट में रह रहा है तो इसका मतलब एस इधर ही बैठेगा फ्लैट 1 में, क्योंकि फ्लैट 1 फ्लैट 2 के वेस्ट में है। तो इस केस में यू इधर आ जाएगा। अगर सेकेंड वाला केस ले लेते, इधर एस ले लेते, फोर्थ फ्लोर में अगर एस बैठता है तो उस केस में वेस्ट फ्लैट 1 में अगर एस आता है तो यू इधर आ जाएगा फ्लैट 2 में, क्योंकि एस बोला गया यू के वेस्ट में है। तो इधर आर इधर भी आ सकता है, क्योंकि इधर भी आ सकते, इधर भी आ सकता है। अभी कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं है। सेकेंड, तो ये 2 इंफॉर्मेशन हमारे कंप्लीट हो गया। अब बोला क्या गया है आर बैठा है साउथ ईस्ट ऑफ पी। पी के साउथ ईस्ट में आर बैठा है। तो इसका मतलब आर कहाँ बैठेगा, नीचे बैठेगा पहले बात तो ये, और इस डायरेक्शन में बैठेगा। तो इसका मतलब आर, तो ये वाला केस तो गलत हो गया, क्योंकि आर तो ऊपर आ रहा है, नॉर्थ में आ रहा है। तो ये वाला केस तो नहीं होगा, क्योंकि आर बोला गया पी के साउथ ईस्ट में। तो आर साउथ में आएगा और ईस्ट में आएगा। तो इस केस में ए वाला केस भी गलत हो गया, क्योंकि आर इधर नहीं आएगा, आर इधर आएगा। और आर और पी के बीच में बोला गया एक फ्लोर है, तो इसका मतलब पी इधर आ जाएगा। सेकेंड बोला गया क्यू और टी के बीच में 1 फ्लोर है। एक्स बोला गया टी के नॉर्थ ईस्ट में है। तो अगर एक्स क्यू और टी के बीच में 1 फ्लोर है तो इसका मतलब इधर क्यू आ सकता है और इधर क्यू आ सकता है। अगर टी क्यू और टी इधर भी आ सकते हैं, टी इधर भी आ सकता है। अगर टी को इधर बैठाते तो नॉर्थ ईस्ट में टी बैठने का एक्स बैठने का कोई जगह नहीं है। तो इस केस में टी इधर नहीं आएगा, तो टी आ जाएगा इधर और क्यू इधर आ जाएगा। और टी के नॉर्थ ईस्ट में एक्स बैठेगा तो इधर आ जाएगा एक्स। और कौन पर्सन बचा है, दैट इज वी। तो वी इधर आ गया। तो सारा पॉसिबिलिटी केस इधर खत्म हो गया। तो जो
पजल पूछा गया था प्रीलिम्स लेवल में पिछले साल, तो इजी क्वेश्चन था, आपको एक अटेम्प्ट पे इसको इसका सॉल्यूशन निकल सकते थे। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें देखते हैं, दैट इज फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया दैट इज इधर बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग जस्ट बिलो द फ्लैट ऑफ पी, पी के बिलो में कौन बैठा है, दैट इज वी। जस्ट बिलो बोला है, जस्ट बिलो दैट इज वी बैठा है, तो इसका आंसर आ जाएगा वी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या बोला गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग लिव जस्ट बिलो द फ्लैट पी, पी के ठीक बिलो में कौन बैठा है, सेम क्वेश्चन दो बार आ गया, वी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फ्लोर, क्या बोला गया, 4 फ्लोर 4 of the 5 are like a certain way and so form a group, find the one who does not belong to the group। इसमें कौन सा ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हमको फाइंड आउट करना है। एस और यू, तो दोनों फ्लैट 1 और फ्लैट 2 4th फ्लोर में है। पी और टी, पी और टी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। वी और एक्स दोनों सेम फ्लोर में है फ्लैट 1 और फ्लैट 2 में। टी और आर ये भी सेम फ्लोर में है फ्लैट 1 और फ्लैट 2 में। पी और क्यू भी सेम फ्लोर में है फ्लैट 1 और फ्लैट 2 में। तो इसका मतलब पी और टी ये वाला करेक्ट ऑड वन आउट होगा क्योंकि ये सेम फ्लोर में नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग लिव इन फ्लैट 1 ऑफ सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर के फ्लैट 1 में कौन रह रहा है, दैट इज सेकंड फ्लोर के फ्लैट 1 में रह रहा है यू। सेकंड फ्लोर का फ्लैट 1 वी रह रहा है फ्लैट 1 ऑफ सेकंड फ्लोर दैट इज वी, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आई होप ये वाला जो पजल था आपको समझ में आ गया। अब ये वाला जो पजल पूछा गया, नेक्स्ट जो पजल है इसमें क्या दिया हुआ, दैट इज स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 6 पर्सन एफ जी एच आई जे एंड के प्ले डिफरेंट गेम्स, बोला गया डिफरेंट गेम्स खेल रहा है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल, वॉलीबॉल एंड बेसबॉल, बास्केटबॉल इन डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक, सेम वीक के डिफरेंट डेज में गेम खेल रहा है। व्हिच स्टार्ट फ्रॉम मंडे एंड एंड ऑन सैटरडे, जो कि मंडे से शुरू हो रहा है सैटरडे में खत्म हो रहा है। ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 3 पर्सन, अच्छा इधर मंडे से सैटरडे तक बोला है, तो इधर हम लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, दैट इज बोला गया 3 पर्सन प्ले बिटवीन एच एंड आई, एच और आई के बीच में 3 पर्सन खेल रहा है। एज मेनी पर्सन प्ले गेम आफ्टर एफ हु प्ले बेसबॉल एज बिफोर के हु प्ले बास्केटबॉल, जितना पर्सन एफ के बाद खेल रहा है जो कि बेसबॉल खेल रहा है, उतना ही पर्सन बोला गया के बिफोर खेल रहा है, और के क्या 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 खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है। ठीक है, इसके बाद द पर्सन हु प्ले क्रिकेट प्ले बिफोर द पर्सन हु प्ले फुटबॉल एंड आफ्टर आई, आई के बाद जो पर्सन है वो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट जो खेल रहा है वो आई के बाद आएगा, और फुटबॉल जो खेल रहा है उसके पहले आ रहा है। तो इसका मतलब पर्सन हु प्ले क्रिकेट प्ले बिफोर पर्सन, जो पर्सन क्रिकेट खेल रहा है वो फुटबॉल जो खेल रहा है उसके पहले खेल रहा है और आई के बाद में खेल रहा है। एफ डज नॉट प्ले वेडनेसडे, एफ वेडनेसडे में नहीं खेल रहा है, ये बोला गया है। इसके बाद बोला गया द पर्सन हु प्ले वॉलीबॉल प्ले बिफोर जी एंड आफ्टर जे, जो पर्सन वॉलीबॉल खेल रहा है वो जी के पहले खेल रहा है और जे के बाद में खेल रहा है। तो जे के बाद आ जाएगा वॉलीबॉल, और इधर आ जाएगा जे के बाद आ जाएगा वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल जो और बिफोर आ जाएगा जी के। आई डज नॉट प्ले हॉकी, आई हॉकी नहीं खेल रहा है। तो सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब पहला अगर इंफॉर्मेशन देखते हैं, एच और आई के बीच में 3 पर्सन है। अब ए वाले इंफॉर्मेशन के साथ हम ए वाले इंफॉर्मेशन को अगर ऐड करते हैं, आई के बाद क्रिकेट खेलेगा, आई जो क्रिकेट खेलेगा वो आई के बाद खेलेगा और फुटबॉल के पहले खेलेगा।
तो इसका मतलब आई, अगर एच और आई के बीच में 3 गैप है, तो इसका मतलब एच को अगर इधर रखते तो 3 प्लेस छोड़कर इधर आई को नहीं रख सकते, क्योंकि आई के बाद बोला गया क्रिकेट भी खेलेगा फुटबॉल भी खेलेगा आएगा, तो आई तो इधर नहीं आएगा इसका मतलब। तो इसका मतलब आई कहाँ आ जाएगा, आई ऊपर आ सकता है, आई इधर आ सकता है, 3 प्लेस छोड़कर इधर एच आ जाएगा फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में क्या हो सकता है, सेकेंड केस में आई ट्यूसडे में खेल सकता है, 3 प्लेस छोड़कर एच सैटरडे में खेल सकता है। अब बोला क्या गया है, ए वाला इंफॉर्मेशन हमारे पास हो गया। इसके बाद बोला गया एफ जो है, एफ के बाद जितना पर्सन खेल रहा है के पहले उतना ही पर्सन खेल रहा है, और एफ बोला गया वेडनेसडे को नहीं खेल रहा है। तो इसका मतलब अगर एफ वेडनेसडे को नहीं खेल रहा है तो इसका मतलब एफ थर्सडे को खेल सकता है। अगर एफ थर्सडे को खेलेगा, क्योंकि उसके बाद दोनों पर्सन खेल रहा है, इसका मतलब आई के कहाँ खेलेगा, वेडनेसडे को, क्योंकि के पहले 2 पर्सन खेल रहा है। तो एफ बोला गया बेसबॉल खेल रहा है इस केस में, और के बोला गया बास्केटबॉल खेल रहा है। अगर इस केस का बात करें, इधर एफ अगर फ्राइडे खेलता है तो नहीं हो सकता, क्योंकि थर्सडे अगर खेलता है तो इस केस में भी एफ ही आएगा, थर्सडे खेलेगा तो एफ आ जाएगा बेसबॉल खेलेगा। दोनों पर्सन है एफ के बाद खेल रहा है, और के पहले दोनों पर्सन खेल रहा है, तो के खेलेगा बास्केटबॉल। तो इस केस में भी एफ आ जाएगा, थर्सडे खेलेगा, और के वेडनेसडे को खेलेगा, क्योंकि क्या बोला गया था, एफ के बाद जितना पर्सन खेल रहा है के पहले उतना पर्सन खेल रहा है। तो ये वाला क्लियर हो गया। इसके बाद बोला गया आई के बाद बोला गया क्रिकेट खेल रहा है और फुटबॉल खेल रहा है। तो आई के बाद अगर देखें पहले वाला केस में, तो पहले वाला केस में इधर क्रिकेट आ सकता है, अभी उसको पता नहीं है। सेकेंड वाला केस में अगर देखते दोनों प्लेस आई के बाद दोनों प्लेस ही है, तो इसका मतलब ये जो इधर जो फ्राइडे में जो खेलेगा वो क्रिकेट खेलेगा, और सैटरडे में एज खेल रहा है जो कि फुटबॉल खेल रहा है सेकेंड वाला केस में। फर्स्ट वाला केस में हमको पता नहीं चल रहा है अभी तक। इसके बाद अगर बात करें तो ये वाला तो हो गया, जे बोला गया जे वॉलीबॉल जो खेल रहा है जे के बाद खेलेगा और जी के पहले खेलेगा। तो इसका मतलब जे के बाद, तो जे के बाद इधर आ जाएगा वॉलीबॉल खेलेगा, तो इस एक ही जगह खाली है, दैट इज एच, और जी के पहले खेलेगा। ठीक है, तो जे के बाद बोला गया वॉलीबॉल खेल रहा है जो जे के बाद हो रहा है और जी के पहले हो रहा है, तो इसके वाला केस में जी को हम सैटरडे में बैठा सकते हैं। सेकेंड वाला केस अगर देखते तो जे इधर अगर आ जाएगा तो वॉलीबॉल बैठाने का कोई जगह नहीं, अगर आई है इधर वॉलीबॉल बैठ जाएगा, और इधर आ जाएगा जी। ठीक है, इसके बाद बोला क्या गया है, इसके बाद बोला गया है आई डज नॉट प्ले हॉकी, आई हॉकी नहीं खेल रहा है। अच्छा, और एक चीज दिया हुआ था दैट इज फुटबॉल दिया हुआ था, है आई के बाद क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका मतलब इधर आ जाएगा क्रिकेट, और क्रिकेट के बाद खेल रहा है फुटबॉल, तो इधर फुटबॉल आ जाएगा। तो इस केस में हॉकी इधर आ रहा है, और इस केस में हॉकी इधर आ रहा है। अब एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था आई हॉकी नहीं खेल रहा है, तो इस केस मतलब ए वाला रॉन्ग हो गया, ए वाला सही बैठ गया, क्योंकि आई हॉकी नहीं खेल रहा है, तो इसका मतलब जी हॉकी खेल रहा है, तो ए सेकेंड वाला केस सही बैठ गया। अब हम क्वेश्चन में अगर मूव करेंगे, फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें बोला गया दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग प्ले गेम ऑन फ्राइडे, फ्राइडे में कौन खेल रहा है, तो फ्राइडे में खेल रहा है जी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जी इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन अगर देखते हैं, which of the following game जे इज प्लेइंग, जे कौन सा गेम खेल रहा है, जे खेल रहा है हॉकी, तो इसका आंसर आ जाएगा हॉकी। जे कौन सा गेम खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। सेकेंड एंड थर्ड वन देखते, थर्ड वन क्या पूछा गया, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे के इज प्लेइंग द गेम, के कौन सा दिन खेल रहा है, वेडनेसडे को, तो इधर नन ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो आई होप ये वाला जो दिया ही था जो आपको आई होप पसंद आया, जहाँ पर हम तो सब कुछ डिस्कस किए किस टाइप का पजल था, ये वाला आपको पसंद आया वाला सेशन। तो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर करना,
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में अभी आपको मेंस, प्रीलिम्स और मेंस रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा, पजल और बीआई रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।